हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की मेजर ब्रांचेस के बारे में। तो फिजिक्स की मेजर ब्रांचेस कुछ है, जैसे अकोस्टिक्स। अकोस्टिक क्या होता है? इसकी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम साउंड और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे साउंड किसी सॉलिड स्टेट प्लेस से टकरा के साउंड प्रोड्यूस होती है, हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है उसको डिस्कस करते हैं हम अकोस्टिक्स के अंदर। एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी होती है जिसके अंदर हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि स्पेस में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े छोटे और इससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं उसकी स्टडी हम करते हैं। उस ब्रांच को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एटॉमिक फिजिक्स ये वो है ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी क्या स्टडी करते हैं? एटम्स की, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर, उसकी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इससे रिलेवेंट यानी कि जो भी स्मॉलेस्ट, यानी कि इसके अंदर हम पार्टिकल्स की बातें करते हैं, जमा छोटे अणुओं की। बायोफिजिक्स कैसी होती है? वो फिजिक्स होती है जिसके अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड फिजिक्स की डील करते हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम और उससे रिलेवेंट जितने भी हैं। उसके बाद आती है क्रायोजेनिक। क्रायो मीन्स टेम्परेचर। तो हम इसके अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी मैटर होती है, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उससे रिलेटेड रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर हम किस में पढ़ते हैं? क्रायोजेनिक्स के अंदर। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी ईएमटी। ईएमटी की हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक साथ पढ़ते हैं। करंट की बात आती है इसमें, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, इसको तीनों को, इनकी तीनों की प्रॉपर्टी और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हो रह जाती है। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? जिसके अंदर हम लिक्विड और गैसेस, यानी कि फ्लूइड क्या होती है? लिक्विड और गैसेस, जिसकी हम डील्स करते हैं, उसके मूवमेंट की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की हम जिसमें डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो हम डिस्कस करते हैं वो आती है हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। फिर है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी होता है यानी कि मौसम से संबंधित, यानी कि वातावरण, एटमॉस्फेयर से संबंधित मेट्रोलॉजी के अंदर आती है। फिर न्यूक्लियर आती है या फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके अंदर हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे कैसे उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियस से कैसे बनते हैं, कैसे टकराते हैं, फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कस करते हैं इसके अंदर हम। एटम के न्यूक्लियस से जितनी भी लेवल जितनी चीज़ें हैं वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर आती है ऑप्टिकल साइंस। ऑप्टिकल साइंस में हम करते हैं लाइट से रिलेटेड, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, जो भी ये चीज़ें हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो इसकी हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल साइंस के अंदर। इसके अंदर हम मटेरियल बिहेवियर ऑफ लाइट भी पढ़ते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, एनर्जीज पढ़ते हैं उनसी लाइट की, तो हम इसकी डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल साइंस के अंदर। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वर्क, एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें होगी, जैसे कि वर्क बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस, इस टाइप से जो भी पीवीटी हो गया, मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो हम किस में डिस्कस करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो आज इतना ही हमने आज पढ़ा है मेजर ब्रांचेस जो है हमारे पास: अकोस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक फिजिक्स, बायोफिजिक्स, क्रायोजेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रह गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? यानी कि इसके अंदर हम करंट के, चार्ज के फ्लो के से जो भी चीज़ें आती है, जैसे कि करंट, इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इस टाइप से जो भी चीज़ें आएगी तो हम उसके अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स, मेट्रोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स
ऑप्टिकल साइंस और थर्मोडायनेमिक्स। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।